द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 19 इकाई 19 वर्ग तथा घन वैदिक विधि द्वारा। इसमें संख्याओं के जो वर्ग और घन निकालना है हमको वो वैदिक विधि द्वारा। पहले अभी अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि वो सामान्य विधि द्वारा अपन वर्ग गुणा करके 2 बार गुणा किया तो वर्ग आ जाता है और 3 बार गुणा किया तो धन आ जाता है। अब ये वो हो जाएगी परंपरागत विधि और ये है एक तो क्या है वैदिक विधि द्वारा। इसमें बहुत शॉर्टकट से या मान लीजिए तकनीक के हिसाब से टेक्निक से बिल्कुल साधारण बहुत जल्दी वर्ग निकाल सकते, इसमें उतना गुणा ना करना पड़ेगा। और वर्ग तो इसकी 3 विधियां हैं वर्ग निकालने की कि अगर जैसे कोई संख्या है कि जिसका 5 से अंत हो रहा हो, 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। फिर दूसरा है जो 100 के पास है, 1000 के पास है, 10,000 के पास है तो उसकी दूसरी विधि है। और एक ऐसी है कि उससे किसी भी दो अंकों की अगर संख्या है तो कोई भी, चाहे वो 5 से समाप्त हो या 5 से समाप्त ना हो, तो उनसे भी अपन इसका वर्ग निकाल सकते हैं। 3 प्रकार की विधियां हैं वर्ग निकालने। तो सबसे पहले वाली विधि है जिसमें जो 5 से समाप्त होते हैं, जो कोई संख्या है 5 से समाप्त होती है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसको अपन आज सीखते हैं। तो इसमें है जो अभ्यास है अपना 19, तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है किताब में कि जो वैदिक विधि द्वारा निकालना है, तो पहला प्रश्न है कि 15 का निकालना है, दूसरा प्रश्न है कि 225 का निकालना है। तो इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है। तो इसमें जिस तरह से ये दिया हुआ है, तो इसमें एक इसकी विधि होती एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पूर्वेण विधि ये कौन सी विधि है? जो कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ये वह विधि है जिसमें कि अपन क्या करते हैं कि 5 से समाप्त होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं या करते हैं, ये है इसमें। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या है? 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं पर लागू होती है। जो संख्याएं 5 से समाप्त होती है उस पर लागू होती है। तो अब इसमें करना क्या पड़ता है कि जैसे अपनी यहाँ पे इसका एक तो सूत्र समझ लेते हैं पहले। जैसे जिस संख्या का अपन को निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या। जिस संख्या का अपन को क्या करना है? निकालना है वर्ग, तो यहाँ संख्या। फिर उसके बाद उस संख्या के आगे के जो अंक है, ये पीछे का जो अंक होता है, सबसे पीछे का जो अंक होता है, तो इकाई का अंक अपन यहां लिख लेते हैं। इकाई का अंक यहां लिखेंगे, इकाई का अंक। उसके पहले वाले जितने अंक होते हैं वो इकाई के अलावा जितने अंक है, कोई संख्या जितने की बनी होती है, तो वो संख्या अपन संख्या के इधर लिख लेते हैं। वो संख्या अपन आगे लिखेंगे, यहां पे संख्या लिखी अपन ने, ठीक है, जो अपनी संख्या है। अब उसके बाद उस संख्या का क्या करेंगे अपन? आगे वाली संख्या लिखते हैं इसमें, आगे वाली संख्या इकाई के अलावा, इकाई के अलावा जो संख्या है ना, इकाई के अलावा जो संख्या है वो, और दूसरी संख्या का अधिक, ये वाला हो जाएगा इकाई के अलावा जो संख्या है, इकाई के अलावा जो संख्या है वो, और यहां पे कोष्टक, यहां पे गुणा हो जाएगा संख्या प्लस ये वाली इकाई के अलावा संख्या प्लस कितना हो जाएगा इसमें, यहां पे लिख लेंगे। ये दोनों संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा अपन को। इकाई के अलावा जो संख्या है वो लिख ली अपन ने, और इसमें गुणा करेंगे इकाई के अलावा संख्या धन 1, ये दोनों का गुणा करेंगे। जितना गुणा आएगा तो 2 क्या करेंगे अपन यहां पे लिख देंगे। ये इसका अब इकाई का अंक है तो उसका वर्ग कर देंगे। इकाई का अंक जो लिखते हैं तो इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग। इकाई का अंक लिखेंगे और इसके आगे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा आगे, यहीं पे आगे इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के
अंक का वर्ग करेंगे। अब जो वर्ग आएगा तो वो संख्या यहां और इन दोनों का गुणा इधर, तो जो दोनों संख्या है तो ये यहां पे आ जाएगी, तो वो हो जाएगी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग। ये इसका नियम है, ये दोनों को लिख देंगे, इसको दोनों को आगे पीछे लिख देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, वर्ग प्राप्त हो जाएगा अपन को इसकी। अब अपन देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, इसका उदाहरण समेत। जैसे मान लो पहला से प्रश्न है 1 नंबर का, कौन सा है 15 का निकालना है अपन को, तो इसी वाले सूत्र का उपयोग करते हुए करेंगे। अपन ने लिखा इसका हल लिखा यहाँ पे, ठीक है, हल लिखा और यहाँ पे लिख लिया अपन ने, संख्या लिख ली 15, ये लिख लिया, संख्या लिख ली 15। अब 15 से यहाँ पे लिख लिया अपन ने इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 5 है। अब 5 का क्या कर लिया अपन ने, वर्ग कर लिया, 5 का क्या किया वर्ग, यहाँ इकाई का अंक लिखा और उसका वर्ग कर लिया। इकाई का अंक है 5 और 5 का क्या किया वर्ग, इकाई का अंक और उसका वर्ग, इकाई के अंक का क्या किया वर्ग कर लिया। अब उसके बाद जो संख्या बची वो 1, यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी 1, और उसके आगे एक आधिकेन 1 धन 1, 1 में 1 जोड़ दिया, संख्या इकाई के अलावा संख्या गुणे इकाई के अलावा संख्या धन 1, तो इकाई के अलावा संख्या कितनी है 1 है, इकाई के अलावा संख्या 1 है, इसमें इकाई ये ढाई, उसमें 1 जोड़ दिया, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का, अभी इसमें कितना हो जाएगा दोनों का गुणा, यहां पे अगर अपन लिखें आगे इसका, यहां पे अगर बराबर लिखें तो 1 और गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यही संख्या लिख ले। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये संख्या कितनी आई, यहाँ पे लिख लेंगे 2, कितना लिखा 2, ये संख्या, और इसका 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग किया तो ये कितना आएगा 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे ये, तो ये वाला संख्या का वर्ग हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। अब इसी प्रकार से अपन ले लेते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा सवाल है अपना ये वाला, नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अपनी संख्या है 225, देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले अपन ने लिख लिया यहाँ इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पे लिखा, इकाई का अंक कितना है 5, और 5 का कर दिया वर्ग बराबर 25 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब इकाई के अलावा जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ है 22, इकाई के अलावा संख्या कितनी है 22 है, तो 22 और गुणा कितना हो जाएगा 22 धन 1, इतना गुणा, यहाँ पे गुणा का निशान है। अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुणा करें तो 22 गुणे 23 कितना हो जाएगा इसका गुणा करने पर, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका, तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 की 6 हासिल आएगी 4, तो 23 दूनी 46 और 4 कितना हो जाएगा 46 और 4 50, तो इतना हो जाएगा, ये 5 से 6 हो जाएगा, यानी अब यही वाली संख्या मानी जाएगी। और यहां से इसका वर्ग कितना आ गया, ये वाला जो वर्ग आया 25 आया, 5 का वर्ग यहां भी अपन लिख सकते थे 25, 5 का वर्ग कितना है 25। इसी प्रकार अब ये संख्या का अपन ने वर्ग कर दिया, यहां लिखा ना इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के अंक के वर्ग करके लिख लेना है, ये जो वर्ग रहेगा इसका इकाई का अंक है, इकाई के अंक का वर्ग करके यहां लिखना है, इसी सूत्र। तो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का वर्ग है, तो सबसे पीछे संख्या आ जाएगी 25, अब आगे कितनी आएगी 506, आगे कितनी आ जाएगी 506। इस तरह से ये क्या हो जाएगा संख्या का वर्ग हो जाएगा। 225 का वर्ग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50,625। इस तरह से ये बहुत सरल तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो बहुत देर लगेगी गुणा करने में, 225 का गुणा 225 में करें तो इसका इतना वर्ग आएगा, और इसका 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 आएगा। तो इस तरह से ये जो विधि है वो कैसी है, 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं के लिए है। तो इस तरह अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्या है कि 5 से जो भी संख्या समाप्त हो रही है, इसमें फिर से देखिए समझ लेते हैं। संख्या लिखी अपन ने, जिसका वर्ग ज्ञात करना है, उसकी इकाई के अंक लिख लिया, इकाई का अंक पता है 5 से समाप्त हो रहे तो 5 ही है, तो 5 लिख दिया और 5 का वर्ग कर दिया तो 25 आ जाएगा। तो यहां से अपन ने इकाई के अंक, इधर है इकाई के अंक के अलावा जो संख्या है वो लिखी और गुणा कर दिया, इकाई के अंक के अलावा संख्या धन 1, दोनों का गुणा कर दिया। एकाधिकेन पूर्वेण संख्या, उसके एक से अधिक पूर्व वाली संख्या है जो उसका गुणा करना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो जितनी संख्या यहां आई
जैसे अपन ने इसमें किया था कि एक संख्या इकाई की 5, दहाई की 1, तो दहाई की संख्या 1 और 1 धन 1 2, तो 2 एकम 2 आ गया। तो यहाँ पे आगे संख्या आ जाएगी 2 और 5 लिखा और 5 का वर्ग किया तो 25, तो यहाँ से पीछे तो आगे पीछे दोनों को जोड़ के लिख देते हैं अपन इसको, अगर चाहे तो जैसे अपन ने जोड़ के लिख दिया आगे पीछे दोनों को, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 सवाल इसके पहला और दूसरा सवाल हल हो जाता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका अगला सवाल। आइए आगे का सवाल देखने से पहले इसी का थोड़ा और दूसरे रूप में भी लिखना, अभी अपन ने चित्र के माध्यम से देखा, अब दूसरा देख लेते हैं कि इसको सूत्र के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से जो समाप्त होने वाली संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालने के लिए एक लाइन में कैसे, अभी तो जैसे चित्र में देखा था अपन ने कि यहाँ पे लिखा था जैसे 15 है तो 15 का कैसे निकाला था, पहले लिख लिया अपन ने संख्या, तो एक संख्या लिखी 5 लिखी, फिर इसका क्या किया, वर्ग कर दिया, फिर इसका क्या किया, वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग किया तो 25 हो गया। इसमें क्या किया, एक धन एक, इसमें एक संख्या जोड़ के और एक का गुणा कर दिया, फिर जितना आया इतना, इसमें कितना आया इसका गुणा करने पर, ये 1 गुणे 2 बराबर 2 आया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25 ऐसे लिख दिया, तो 225 ऐसे प्राप्त होगी। अब इसी को अगर एक लाइन में देखें तो कैसे क्या करेंगे अपन, देखिए इसको 15 है जैसे, तो 15 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसको एक लाइन में किस तरह से कर लेंगे कि अपन सबसे पहले लिख लिया अपन ने 25, ये अलग से इसका वर्ग किया तो 25 लिख लिया। अब इसके बाद ये जो आगे वाली संख्या है उसको लिखा 1 और गुणा करके क्या लिख लिया, 1 धन 1 इतना, यहां से करके कोष्टक बना के लिख लिया और इसको एक बड़े कोष्टक में लिख लिया इस तरह से, और बस इसको ये यहाँ से ऐसे अलग कर। अब इसको कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं इसमें, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, इसलिए बड़े कोष्टक में 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब इनको सबको जोड़ दे, इकट्ठा मिला दे तो ये हो जाएगा 225, ये इसका वर्ग आ जाएगा। तो 15 का वर्ग सीधा 225 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका है, जैसे इसका करें अपन 225 का, तो कैसे आ जाएगा, एक लाइन में अगर लिखें तो लिखेंगे ये वाली संख्या लिखी अपन ने पहले 22 और कोष्टक में 22 धन 1 और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच ली और ये अंतिम वाली संख्या का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसका क्या किया, 22 लिखा और गुणे 23 लिखा, ये गुणा हो जाएगा, ये कोष्टक है तो, और यहाँ अंदर ये लिखा रहने दिया 25 जो कहते। अब 22 23 का गुणा कर लिया तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 की 6 हाथ आएगी 4, 23 दूनी 46 और 4 50 ये लिखा, और यहाँ पे ये लिखा रहने दिया 25। अब ये वाली जो लाइन है इसको खत्म कर दिया तो कितना हो जाएगा, 506 और 2 5, ये काहे का हो जाएगा, 225 का वर्ग हो जाएगा। 225 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ये 225 का वर्ग बराबर इतना हो जाएगा। इस तरह से अपन को इसका ज्ञात कर लेना है, 225 का वर्ग इतना। इसी प्रकार से ये 15 का वर्ग, 15 का वर्ग बराबर इसका 225। एक लाइन में कैसे हल करेंगे, ये चित्र से अपन ने अभी किया था, अब एक लाइन में आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का जो 5 से खत्म होते हैं उस तरह से ये इकाई का अंक सबसे पीछे कर लिया उसका वर्ग, उसके बाद जो संख्या बचती है उसमें उस संख्या को और उसमें एक जोड़ के दोनों का गुणा कर लिया और दोनों को सबको मिला के एक साथ लिख दिया, बस ये है इसका तरीका। इसी प्रकार से ये है कि इसमें 5 का अपन ने वर्ग किया 25 आ गए, ये किया 5 का वर्ग 25। अब एक संख्या जो बची इकाई की संख्या 1 और इसमें 1 जोड़ दिया, 1 गुणे 1 धन 1 तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया और ये पीछे 25। अब ये वाली पर लाइन खत्म कर देते हैं तो 225 आ जाता है। इस प्रकार से ये तरीका है इसका 5 से वर्ग निकालने का। अब अपन देखते हैं इसको ऐसी संख्याओं का जो अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 3 इस प्रश्नावली का, उसको हल करते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न ये 19 का तीसरा प्रश्न, ये है 97 का अपन को निकालना है। किसका निकालना, 3 नंबर का प्रश्न है 97। 3 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है 97 का वर्ग ज्ञात करना है अपन को। तो 97 का वर्ग अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये ऐसी संख्या होती है जो कि 100 के पास होती है, 1000 के पास होती है, 10 के पास होती है। तो इस तरह की जो संख्या होती है 10 के घात 1 2 3 4 इसके पास होती है, तो उनका जो वर्ग निकलता है वो इसका एक विधि होती है याव दूनम काव दूनीकृत वर्ग 4 योज 1, यानी कि जितना कम है 100 से जितना कम है, 1000 से जितना कम है उसका वर्ग करके और दोनों को अपन जोड़ देते हैं और उससे घटा देते हैं। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, जैसे ये संख्या है अपन को 97 का निकालना है किसी भी संख्या का, तो ये देखना है कि वो 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम होगी वो उसका पूरा कहलाएगी और वो उतना उसमें से घटा देना है। पूरा क्या हो जाएगा, 100 से जितना कम है वो संख्या। जैसे अपना 97 है संख्या, तो अपन यहां लिखेंगे 97।
97 अपन ने लिखा है इसका, 97 का अपन को वर्ग ज्ञात करना है। तो 97 100 से कितना कम हो उतना इससे घटा देना है पूरक को। तो 97 का पूरक कितना हो जाएगा, 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 से कितना कम है, 97, 3 कम है। तो इसका पूरक हो जाएगा 3। तो यहां हो जाएगा 3 पूरक हो जाएगा। तो 3 का वर्ग, पूरक का वर्ग ये हो जाएगा। और इसी संख्या में से 3 घटा देना है। तो 3 घटाएंगे तो अपन क्या हो जाएगा, 97 ऋण 3, 97 ऋण 3। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 97 में से 3 घटाएंगे या तो कितना बचेगा, 97 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 94, 94, 95, 96, 97, 94 बच जाएगा। तो ये जो संख्या प्राप्त हो जाएगी इसमें से। अब जो संख्या होगी ये संख्या का वर्ग हो जाएगा, यानी 94, और इसका जो वर्ग किया अपन ने कितना आया, 9 आया। तो ये क्योंकि 2 अंकों की संख्या है इसलिए इसको अपन 2 अंकों में लिख लेते हैं। 100 से कम जो 100 के पास होती है उसको 2 अंकों में लिख लेते हैं उसका वर्ग, और जो 1000 के पास होगी उसको 3 अंकों में लिखेंगे। तो यहां से अब इसको यहां से अपन आगे इसमें जोड़ देंगे, तो 0 9 आगे लिख देंगे। ये संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 97 का वर्ग सीधे प्राप्त हो जाएगा, इसको गुणा न कर। अब 97 का वर्ग कैसे आ जाएगा, इसमें ये पता कर लेना है कि ये 100 से कितनी कम है। तो 100 से कितनी कम है, 3। तो ये पूरक हो जाएगा उसका, संख्या 3 पूरक। तो पूरक का अपन को वर्ग कर देना, ये वाली संख्या ऋण पूरक, और पूरक का वर्ग करके यहां लिख देना है और संख्या का लिख देना है, दोनों को जोड़ के। तो यहाँ पे आ जाएगा 94, यहाँ पे 94, और ऐसे अपन ऑब्लिक करके लिखे, बगल में क्या लिखा है 09। यहां से 09 आया, यहां से 94 आया। तो ये जो संख्या का वर्ग है 94 09 हो जाएगा। यहां से अपना ये आ गया, ये वाली संख्या आ गई, और यहां से वर्ग किया तो ये आ गई। तो दोनों को अपन ने अगल बगल लिख दिया, तो ये हो जाएगा 94 09। ये किसका हो जाएगा वर्ग, 97। तो अपन लिख सकते हैं 97 का वर्ग बराबर 94 09, और ये इसकी विधि है निकालने की, बिल्कुल सरल विधि है। केवल समझने की जरूरत है इसमें कि जो 100 से पास है, 1000 के पास है, उनका संख्या का ऐसे निकलेगा, और जो 5 जिनका अंतिम होता है तो उसका उस विधि से निकलेगा जो अभी पहले बताया। और अगर जो ना 100 के पास है और ना जिसमें 5 का कोई वो है कि इकाई का अंक 5 है, तो वो डायरेक्ट निकल जाता है। उसका देखिए कैसे निकलता है। तो इसका जो चौथा सवाल है प्रश्नावली का वो है कि इसमें लिखा है किसका निकालना है अपन को, 49 का निकालना है। तो 49 जो संख्या है ये ना तो 100 के पास है ना इसका ये वाला, तो किसी भी संख्या का जो वर्ग निकालना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसके लिए अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा संख्या 49, तो इसमें क्या करेंगे कि इस संख्या का वर्ग कर देंगे। पहली वाली संख्या का वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग बराबर 16, और इसमें 9 का वर्ग कर दिया। 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 का वर्ग बराबर हो जाएगा 81। तो ये अब इन दोनों को क्या करें अपन, यहां से लिख लें। यहां पे इन दोनों को लिख लिया अपन ने, यहां से 16 लिखा और यहां से 81 लिख लिया। 16 और 81 लिख दिया, ये दोनों आगे पीछे लिख लेंगे 16 81। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, अब इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, किसका अपन को वर्ग ज्ञात करना, तो यहाँ पे वर्ग का निशान, तो वर्ग। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। 4 जितनी संख्या लिखी है 4 गुणे 9 गुणे 2, और इसमें क्या करेंगे अपन 10 का गुणा करेंगे। ये इसमें क्या का गुणा करेंगे, 10 का और गुणा। तो अब ये कितनी संख्या आ जाएगी, जोड़ के यहां सबका गुणा करें। 4 नाम 36, 36 दूनी 72, और 72 में 10 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 720। इसको यहाँ पे अपन जोड़ देंगे, 720 को नीचे जोड़ देंगे तो ये जो आ जाएगी। तो इसका वर्ग 1, 8 और 2 10 का 0, यहां से लाएगी 1, तो 7 दूनी 14 की 4, वहां से लाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2401 ये हो जाएगा 49 का वर्ग। तो 49 का वर्ग कितना हो जाएगा 2401। इस तरह से ये जो किसी भी संख्या का भी वर्ग निकलता है तो इस विधि से निकल आता है। तो इसमें डायरेक्ट में कि पहले क्या करना है अपन को, पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दिया, दहाई के अंक का वर्ग कर दिया, 2 अंकों की संख्या का निकलता है इससे, तो इसका वर्ग दोनों का लिख लिया, आगे पीछे लिख लिया दोनों को, और उसके बाद ये वाली जो संख्या है उन सभी संख्याओं का गुणा कर दिया, और उसमें 2 का वर्ग सब में सभी संख्याओं का गुणा कर दिया, और उसमें 10 का गुणा किया। 4 गुणे 9 गुणे 2 वर्ग, 1 2 3 संख्या का इसका गुणा, इसमें 10 का गुणा। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या 2 गुणे 10, और सबका करके इसमें नीचे जोड़ देना है, और जो जोड़ने के बाद जो संख्या आ जाएगी वो इस संख्या का वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार से ये 4 सवाल अपने हल हो गए। अब अपन इसका देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। ये है 108 का अपन को क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। 108 का वर्ग ज्ञात करना है।
तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको देखते हैं 100 से कितना पास है या कितना दूर है, 100 से जितना दूर है या ज्यादा। अगर मान लीजिए कम है 100 से तो उसको घटाते हैं, और 100 से अगर ज्यादा है तो इस संख्या में उसका जोड़ते हैं। तो ये अपन क्या करते हैं, यहां लिखा अपन ने 108 लिखा, 108 का अपन को निकालना है। तो अपन पहले देख लेते हैं कि 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, इसका जो वो होगा पूरक होगा वो कितना होगा, 8 का वर्ग होगा, 8 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 8 3 64 हो जाएगा। अब ये 3 अंकों की है तो 2 में आई, कोई दिक्कत। अब उसके बाद 8 का वर्ग 64 किया अपन। अब इसके बाद इसमें क्या है 108, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 8 ज्यादा है 100 से, तो इसका जोड़ बराबर कितना आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी 116। जब इसको जोड़ेंगे 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगी ये, तो 116 इधर आ गई, 64 ये आ गई। और बस अब इसको सीधा सीधा लिख देंगे, ये दोनों संख्या लिख देंगे तो 116 और 64 ये इसका वर्ग हो जाएगा। यानी 108 का वर्ग कितना हो जाएगा, 108 का वर्ग बराबर 11664, 11664। ये बस सीधे निकालना है इसको। अगर 100 से पास कुछ ज्यादा है या कुछ कम है, 100 से कुछ ज्यादा है और कुछ कम है, 100 से 1000 के कुछ ज्यादा है, तो ये वाली या दूनी या दूनम ता दूनी कृतम वर्ग चा योजित, यानी जितना 100 से ऊना है, 100 से जितना कम है या अधिक है उसको पूरक मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, संख्या पूरक हो जाएगी। जो अभी अपन ने देखा था कि संख्या यहां पर जिसका जो सिद्धांत होता है संख्या, और फिर यहां पे हो जाएगा पूरक का वर्ग, पूरक का वर्ग, और यहां पे संख्या ऋण पूरक, संख्या अगर ज्यादा है तो ऋण हो जाए, अगर कम है तो ऋण हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो धन हो जाएगा। संख्या धन पूरक, अगर संख्या 100 से ज्यादा है या 1000 से ज्यादा है तो फिर उसमें पूरक जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें, और फिर इसको दोनों को जो आया उसको सीधा सीधा लिख देंगे। तो इसी यही लिखा गया है, संख्या है 108, इसका निकालना है। तो इसमें 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो 8 इसका पूरक हो गया, पूरक का वर्ग 8 से 64 कर दिया। और फिर इसके बाद 108 में 8 जोड़ दिया, 108 में 8 जोड़ा तो 116 हो गया। तो 116 और ये 64 ये दोनों को एक साथ लिख दिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि 108 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11664। अब अपन करते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करते हैं इसका। तो 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है इस तरह से है। प्रश्न नंबर 6, 5 ये हो गया था। अब 6 नंबर के प्रश्न में है 9 9 9 9, इसका ज्ञात करना है। 9999, इसका अपन को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसका, ये देखो किससे 10,000 के पास है, किसके पास है ये 10,000 के पास है, और यह 10,000 से कितना कम है कितना ज्यादा है, इसी विधि से अपन करेंगे। तो ये किससे है, अपन लिख लेते हैं संख्या को 9999। अब इसमें क्या करेंगे कि यहां से इसका पूरक लिखा, पूरक इसका कितना है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर दिया। तो 1 का वर्ग कितना, 1 ही आएगा। अब ये 10,000 के पास है तो इसको 4 अंकों में लिखेंगे, जितना है। जैसे अगर 100 के पास होता है तो 2 अंकों में लिखते हैं, उससे 1 कम है, तो इसको यहाँ पे कितना शून्य लिखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे ये 4 अंकों में लिखी जाएगी। क्योंकि ये जैसे 198 है तो अपन उसको 2 अंकों में, तो इसी प्रकार से ये है, तो इसमें इसको क्या लिखा जाएगा, 4 अंकों में, इसको जितने की संख्या तो उसको 4 अंक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 9 9 9 और ऋण 1, जितना पूरा कितना आया अपना 1 आया, तो 1 इससे अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि जितना है, मान लीजिए 4 अंकों की संख्या है तो 4 अंक लिखे जाएगा। 98 यानी 100 से कम है, 3 अंकों की है तो 2 अंकों में, तो ये चूंकि 10,000 के पास है तो 10,005 की होती है, तो उससे 1 कम वाले 4 अंकों में लिखा जाएगा इसका जो वर्ग है। तो इस तरह से अब इसमें पूरक का, अब इसमें से देखिए कितना बचेगा, ये जब घटाएंगे अपन तो यहाँ पे कोष्टक में कितना बच जाएगा, 9 9 9 8 बच जाएगा, ये बचेगा इसका घटाने के बाद। तो अब इसको नीचे अपन लिख लेंगे वर्ग के रूप में, तो ये लिख देंगे पहले आगे 9 9 9 8, और उसके बाद ये वाली चीजें लिख देंगे 0 0 0 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अपन चाहें तो यहां लिख लेंगे 9 9 9 9 9999 का वर्ग बराबर हो जाएगा
इसका गुणा करने में बहुत देर लगेगी, लेकिन अपन इसको वैदिक विधि से तुरंत निकल आएगा। ये क्या है, इसको देख लिया कि ये 100 1000 के 10,000 के पास है, तो इसमें 10,000 से कितना कम है, 1 कम है, तो उत्तर घटा देना। अगर ज्यादा होता 10,000 से, 10,000 1 2 होता तो उत्तर जोड़ देते और पूरा का वर्ग करके उत्तर संख्या लिख के इसमें घटा देते। तो अपन इस तरह से इसको लिख लेते, तो इसका बराबर आ जाएगा 9 9 9 8 0 0 0 1। ये इसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 6 सवाल हो जाएंगे। अब अपन इसके जो अगले सवाल है वो करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।